आज के डेट में अब ऐसा वर्ड नहीं रहा या ऐसी थिंग नहीं रही जिसे लोग नहीं जान रहे हो। हर जुबान पे कहीं ना कहीं क्रिप्टो करेंसी है, कहीं ना कहीं से लोगों ने सुना हुआ है। इस इंडस्ट्री में बहुत सारे लोगों ने बहुत कम समय में अपना बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया है। लोगों ने अपनी जिंदगियां बदल डाली है और इसी इंडस्ट्री का एक नायाब तोहफा है, एक नई करेंसी, एक नई नेटिव करेंसी जो कि ओजोन के नाम से है। साउथ अफ्रीका से स्टार्टिंग है इस सिस्टम की। इसके जो क्रिएटर हैं उनका नाम है मिस्टर इमैनुअल, और उनकी जो टीम है, रिचर्ड माइकल डेवलपर हैं। इन लोगों ने मिलकर के कम्युनिटी बेस्ड एक ऐसा प्रोग्राम सेट किया जहां से आम इंसान से लेकर के खास इंसान हर कोई अपना करियर बना सकता है और लॉन्ग टर्म का विजन देख सकता है। इस सिस्टम की स्टार्टिंग माय डियर फ्रेंड 16 सितंबर 2022 से हुई है, और तब से लेकर के जहां तक हम लोगों ने इसको रियलाइज किया है, इसको हम लोगों ने एंजॉय किया हुआ है। इस सिस्टम ने हजारों लोगों की जिंदगियां इस तरह से बदल डाली जो वो लोग सपने में भी नहीं सोच सकते थे। माय डियर फ्रेंड्स, सपने हर कोई देखता है और उसे पूरा करना चाहता है। सबकी एक टाइमिंग होती है, लेकिन मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि मेरे भी बहुत बड़े बड़े सपने थे बचपन से लेकर सब चीज करी। अपने लाइफ में बहुत सारे वर्क किए, बहुत सारे बिजनेसेस किए, लेकिन ओजोन में आकर के मुझे ऐसा लगा कि इतना जल्दी मेरे सपने पूरे हो जाएंगे, ये मैंने सोचा नहीं था। हालांकि यूं कह दे कि सपने तो इंसान के हर बार कहीं ना कहीं बढ़ते चले जाते हैं। कुछ टारगेट्स होते हैं अचीवमेंट की, कुछ बेसिक हमारी नीड होती है, कुछ एंजॉयमेंट की नीड होती है। वो सारी चीजें 14-15 महीनों में ऐसे हासिल हो गया, ये मैंने सोचा नहीं था। और मैं ही नहीं, इस सिस्टम में हर वो इंसान जो जुड़ा हुआ है आज से 3 महीने, 6 महीने, साल भर पहले, वो आपको एक जीता जागता उदाहरण मिल जाएंगे, वो आपको एग्जाम्पल मिल जाएंगे। यानी आपको एग्जाम्पल सेट करने की जरूरत नहीं है, आपके सामने लोग ऐसे मिल जाएंगे जिनको आप प्रैक्टिकली देख पाएंगे। शुरुआत जब हुई थी तो हम लोगों को लोग सुनने के लिए तैयार नहीं होते थे। किसी के पास जाते तो हमें जाना होता था, बट आज चीजें बदल चुकी है। आज लोग हमें सुनने के लिए आते हैं। ये चेंजिंग हुआ है इन 14-15 महीनों में। एंड आई एम डैम श्योर माय डियर फ्रेंड्स कि अगर आज आप इस चीज को सुन रहे हैं, प्रॉपर तरीके से आपने इसको ऑब्जर्व किया, तो ये लाइफ स्टाइल आपकी जिंदगी में भी आने वाली है, और कल ये हजारों लोग जो आप देख रहे हैं वो आपके लिए भी सुनने के लिए तैयार होंगे। तो लेट मी स्टार्ट माय डियर फ्रेंड्स। मेटा ओजोन एक Web3 एप्लीकेशन है, एक रोबोटिक एप्लीकेशन है जो ब्लॉकचेन के ऊपर रन करती है, और इसका वर्क होता है ब्लॉकचेन के साथ जुड़ करके आपकी माइनिंग में हेल्प करना। हमारी जो ब्लॉकचेन है वो प्रूफ ऑफ स्टेक की है, यानी यहाँ पे स्टेकिंग प्रोटोकॉल दी गई है जिसकी वजह से माइनिंग कंट्रीब्यूट होती है। यहाँ पे सबसे पहले आपको ब्लॉकचेन के साथ मेटामास्क की कनेक्टिविटी करनी होती है, या कोई भी डिसेंट्रलाइज वॉलेट, टोकन पॉकेट, किसी के साथ भी। अब वहां पे ब्लॉकचेन की अब जो हमारी आरपीसी है और चेन आईडी है उसको ऐड करना होता है। जब आप ऐड हो जाता है फिर उसमें कुछ कॉइन्स रखने होते हैं जो इसी ब्लॉकचेन की नेटिव कॉइन होती है, उसको डालने पड़ते हैं गैस फी के रूप में, और फिर आपको एक कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करना पड़ता है ब्लॉकचेन के साथ में, एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जिसे हम बोलते हैं। इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को जैसे ही आप क्रिएट कर लेते हैं फिर आप एलिजिबल हो जाते हैं स्टेक लगाने के लिए। आपको स्टेक लगाना होता है जब आप कॉइन स्टेक कर देते हैं माय डियर फ्रेंड्स। ब्लॉकचेन के साथ आपके नोड के साथ एक इनिशियलाइजेशन हो जाती है, और फिर आपको माइनिंग शुरू हो जाती है, और लगातार 365 दिन तक आपको माइनिंग मिलती है। जब 365 दिन कंप्लीट हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है वो अनस्टेक हो जाता है, और आप फिर एलिजिबल होते हैं दोबारा से फिर स्टेक लगा दें। राइट।
तो जितने भी आपके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में कॉइन होते हैं वो ब्लॉकचेन को पता हो जाता है, और पर डे उसके अकॉर्डिंगली हमारी ब्लॉकचेन कॉइन न्यू कॉइन जनरेट करके आपके पास भेज देती है, राइट, जो माइनिंग के रूप में आपको मिलती है, और जिसे आप जब चाहे किसी को भी ट्रांसफर कर सकते हैं और कहीं पे भी जा करके सेल आउट कर सकते हैं। ऑलरेडी हम दुनिया की टॉप 20 एक्सचेंज और टॉप 10 एक्सचेंजेस में लिस्टेड हैं। हम कॉइन गीको, कॉइन मार्केट कैप, इन सभी जगहों पे लिस्टेड है। इसके अलावा दुनिया की जो सबसे बड़ी ऑडिट एजेंसी है सर्टिक, उसके ऊपर भी हम लिस्टेड है, और सर्टिक ने हमारे लिए जो लिख कर दिया है वो बहुत अच्छी चीज दिया है। यहाँ पे उन्होंने खास कर करके बता दिया है कि यहाँ पे जो पब्लिक का फंड है वो बिल्कुल सुरक्षित है। इस तरह का जो रिमार्क्स है मैंने अभी तक किसी भी चेन के लिए लिखता हुआ मैंने नहीं देखा है, बट हमारे लिए स्पेशली ये सौगात है, क्योंकि सर्टिक वही काम करती है जो उस आपके कोड में लिखा हुआ रहता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप थोड़ा सा कंसंट्रेशन बना कर रखेंगे तो इसके मैकेनिज्म को भी समझ जाएंगे। आगे आते हैं, समझते हैं इकोसिस्टम। फ्रेंड्स, हमारे जो इकोसिस्टम है उसमें अभी तक जो बताया गया है 20 प्रोजेक्ट्स है, बस आने वाले दिनों में और भी प्रोजेक्ट इसमें ऐड होते चले जाएंगे। ऑलरेडी हमारी 2 और 3 लाइव प्रोजेक्ट है, जिसमें से मेटा ओजोन है जो आपको कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करने में हेल्प करती है ब्लॉकचेन के ऊपर। ओजोन चेन इनकी ब्लॉकचेन है जो कि एक्चुअल में इसी के ऊपर सारा का सारा माइनिंग होती है, इसी के ऊपर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं, और यही सारी चीजें जो पेमेंट गेटवे हर जगह यूज करने के लिए जो ब्लॉकचेन है। जैसा कि आपने देखा होगा इथेरियम एक ब्लॉकचेन है, बाइनेंस एक ब्लॉकचेन है, BSC स्मार्ट चेन, पोलीगॉन की ब्लॉकचेन है, ट्रोन की, ये सारी की सारी ब्लॉकचेन है, जस्ट लाइक हमारी भी ओजोन चेन सेम एज इट इज ब्लॉकचेन है, और हमारा भी कुछ अलग मैकेनिज्म क्या है, हमारे यहाँ खास क्या है। तो माय डियर फ्रेंड्स, यूं समझ लें कि आज तक जितनी भी मेन स्ट्रीम की जो ब्लॉकचेन है उसमें माइनिंग का जो कॉन्सेप्ट रखा गया हो काफी क्रिटिकल रखा गया है। वहां पे 1% लोग भी नहीं है जो कि माइनिंग कर सकते हैं पूरी दुनिया में जितनी उनकी कम्युनिटी है, राइट। यानी कि 99% से ज्यादा लोग बाकी के ब्लॉकचेन पर मैंने देखा है कि सिर्फ ट्रेडर है, और 0.1% मान सकते हैं, यानी 1% से नीचे की जो लोग हैं, यानी इससे कम परसेंटेज में लोग हैं जो कि माइनिंग करते हैं। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, ये समझ ले कि क्रिप्टो करेंसी में जो माइनर है उनको इनकम करना काफी कठिन होता है, क्योंकि उसके लिए बहुत नॉलेज की जरूरत होती है, टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, मार्केट की एनालिसिस, हर एक चीज की एनालिसिस करने की जरूरत होती है, तब जाकर के कोई बंदा यहाँ से ट्रेडिंग के थ्रू अपना करियर बनाता है। यानी सर्वे में ये पाया जाता है माय डियर फ्रेंड्स कि लगभग 2% लोग हैं जो कि ट्रेडिंग से इनकम करते हैं, उनकी लाइफस्टाइल अच्छी है। यानी कि 2% लोग सक्सेसफुल हैं, 98% लोग अनसक्सेसफुल होते हैं ट्रेडिंग में, राइट। तो हमारी जो कंपनी है ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी, इन्होंने ट्रेडिंग के ऊपर फोकस नहीं किया। इन्होंने इसलिए फोकस नहीं किया क्योंकि ट्रेडिंग में कभी भी 100% लोगों को सफल बनाया ही नहीं जा सकता है, क्योंकि ट्रेडिंग का एक रूल है कि किसी को फायदा होता है तो किसी को नुकसान होता है। यानी कि अगर आपका फायदा हो रहा है तो यूं समझिए किसी न किसी का नुकसान हुआ। तो वहां पे एक रूल यही काम करता है, किसी को नुकसान तो किसी का फायदा। तो 98% लोग वहां पे इसी सर्कमस्टेंसेस में अपना ट्रेडिंग कर रहे हैं। वहां पे हम 100% सफल किसी को बना ही नहीं सकते। तो 100% अगर सफल बनाया जा सकता है तो वो है माइनिंग, राइट। इसीलिए ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी ने ट्रेडिंग पे फोकस नहीं किया, इन्होंने माइनिंग के ऊपर फोकस किया, क्योंकि माइनिंग में हर एक बंदे को हम सफल बना सकते हैं। इसीलिए इन्होंने एक ऐसा माइनिंग प्लेटफॉर्म रिसर्च किया, एक ऐसे ब्लॉकचेन बनाया जहां पे आम इंसान माइनिंग कर सकता हो, और आम इंसान माइनिंग कर सकता हो जिसकी वजह से कंपटीशन नहीं रहेगा, 100% लोग यहाँ पे सफल रहेंगे। और यही देख करके हमारी इस ब्लॉकचेन को बनाया गया है। माय डियर फ्रेंड्स, मैं बता दूं कि हमारी जो ब्लॉकचेन है वो काफी
एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्लॉकचेन है। आज हम ट्रांजैक्शन की बात करें, हमारे ब्लॉकचेन के ऊपर 28 लाख से ज्यादा एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन हो चुके हैं, लेकिन हम डेटा दिखाते हैं पहले दिन से। आप बाकियों का ब्लॉकचेन देखेंगे, जो बड़ी बड़ी कंपनी है, वहां पे जब आप व्यू ऑल ट्रांजैक्शन करेंगे, चेक करेंगे, तो वहां पे 500 के से ज्यादा यानी 5 लाख ट्रांजैक्शन से पहले का ट्रांजैक्शन आप नहीं देख पाएंगे। बट आई सल्यूट हमारी ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी के ब्लॉकचेन को, जिन्होंने 5 लाख नहीं बल्कि 28 लाख से ज्यादा का ट्रांजैक्शन पर डे का अभी तक का जितना भी है सब दिखाते जा रहे हैं, राइट। और यही नहीं, अगर हम लोग इंटरनल ट्रांजैक्शन की बात करें, अगर हम लोग माइनिंग के ट्रांजैक्शन की बात करें माय डियर फ्रेंड्स, तो 5 लाख नहीं, वहां पे 5 करोड़ ट्रांजैक्शन पर डे होते हैं, और उसका भी हम लोग 3 डेज का दिखाते हैं, और उससे ज्यादा भी होंगे उसको भी दिखा पाएंगे। दुनिया के सबसे बड़ी ब्लॉकचेन हम इस मायने में कर सकते हैं क्योंकि हमारे ब्लॉकचेन पे अभी तक 70,000 अराउंड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बने हुए हैं, जो कि बाकी के ब्लॉकचेन पर आप नहीं देख पाएंगे। तो इतनी बड़ी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की मैकेनिज्म और इतनी बड़ी माइनिंग मैकेनिज्म माय डियर फ्रेंड्स अभी तक मैंने किसी भी ब्लॉकचेन के ऊपर नहीं देखा। तो ये सारी हमारी एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीजें हैं जो कि हमारी ब्लॉकचेन ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी ने अपने रिसर्च के रूप में लोगों को दिया हूँ। और क्योंकि आज हमारा टेक्निकल सेशन नहीं है, आप हमारे टेक्निकल सेशंस के वीडियोस जो ऑलरेडी लाइव हैं यूट्यूब पे, उसको आपको देखना चाहिए, जिससे कि आपको और आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा और इस चीज को, प्रोजेक्ट को समझने के लिए आप और उत्साहित होंगे, राइट। इसके अलावा माय डियर फ्रेंड्स, तो जोन चेन जो हमारा सबसे बड़ा यूज केस है, जो ब्लॉकचेन खुद में एक बहुत बड़ी यूज केस होती है एक्चुअल में। आने वाले दिनों में हम 2025 में एक ऐसा और इसमें फीचर्स डाल रहे हैं कि दुनिया को हम एक ऐसा ब्लॉकचेन देंगे जो हम प्राइवेट और एंटरप्राइज जो कंपनियां होती हैं उनके लिए ब्लॉकचेन देंगे, Web3 एप्लीकेशन देंगे। अभी तक जो बिलिंग्स हो रही है, हमारी जो कंपनी अब बिलिंग के ऊपर काम कर रही है, दुनिया को अब Web3 बिलिंग सर्विस देंगे। लाइक यूं समझ लीजिए कि आज के डेट में आप किसी भी ऑफिस में जाते हैं या मॉल में जाते हैं या शॉप में जाते हैं, तो वहां ना कहीं जो ईआरपी सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जो बिलिंग के सॉफ्टवेयर्स होते हैं, तो वो नॉर्मल सर्वर पे, क्लाउड पे वो उनकी स्टोरेज होती है, वहां पे डेटा लॉस के बहुत चांसेस होते हैं, राइट। तो उस लॉस से बचाने के लिए हमारी कंपनी उसके ऊपर काम कर रही है, और 2025 तक हम लोग अपने ब्लॉकचेन में ऐसा फीचर्स डालने वाले हैं जिससे कि हर इंसान को हम सॉफ्टवेयर दे पाएंगे बहुत ही किफायती प्राइस पे। क्योंकि हर इंसान आज के डेट में चाहता है कि मेरे ऑफिस में ब्लॉकचेन बेस्ड सिस्टम आ जाए, ब्लॉकचेन बेस्ड हमारे ईआरपीज आ जाए। लेकिन चूंकि ब्लॉकचेन काफी महंगा है अगर एंटरप्राइज अगर खरीदने जाए, बाकी जो भी कंपनियां हैं, लेकिन हम उन्हें बिल्कुल मार्केट से इतना कम प्राइस कंपटीशन में बिल्कुल कंपिटेटिव प्राइस पे हम लोगों को देने वाले हैं, और यूं समझे कि बहुत हर इंसान के लिए देने वाले हैं। इसके लिए हमारी कंपनी लगातार काम कर रही है और बहुत बड़ा टास्क है ये माय डियर फ्रेंड्स, और इसी में हमारी कंपनी पूरी तरह से लगी हुई है, पूरी टीम लगी हुई है। और एक ये जो टास्क है बहुत जल्द कंप्लीट होने वाली है, यानी 2025 के फर्स्ट मंथ तक हमारा ये है टारगेट है कि हम लोगों को दे पाए, यानी कि इस साल के 2024 के लास्ट तक ही हम लोग दे पाएंगे। इस तरह के रोड मैप कंपनी ने अब नया भी रोड मैप रेडी किया हुआ है। तो बहुत बड़ी सौगात हम लोगों को मिलने वाली है हमारी सिस्टम की तरफ से पूरी कम्युनिटी के लिए। इसके अलावा माय डियर फ्रेंड्स, ओजोनेक्स, लाइक वॉलेट, एनएफटी वॉलेट, ये सारे के सारे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोजेक्ट है। इसके बारे में आप हमारे व्हाइट पेपर पे जाकर के चेक करें, आपको हमारे व्हाइट पेपर में हर वो चीज दिख जाएगी जो आपको जरूरत होती है। हमारी जो व्हाइट पेपर स्टार्टिंग हुई है माय डियर फ्रेंड्स, उस टाइम में अभी कोई भी अमेंडमेंट नहीं हुआ है। बहुत ही जल्द नई व्हाइट पेपर नए रोड मैप्स के साथ में आप लोगों को मिलने वाले हैं, नए कुछ और प्रोडक्ट को जोड़ करके। इसके अलावा जनवरी 2024 में माय डियर फ्रेंड्स हमारा गेमिंग प्लेटफॉर्म जो मेटा गेम, जो ऑलरेडी हम लोग 3-4 महीने से उसको यूज कर रहे हैं, बीटा वर्जन में हम लोग से चेक कर पा रहे हैं, तो सारी बीटा वर्जन कंप्लीट हो गई है माय डियर फ्रेंड्स। अब उसे लॉन्च करने की बारी है। सो इसकी जो प्रमोशन है दिसंबर इसी महीने से स्टार्ट होने वाली है, तो जनवरी से हम लोग गेमिंग भी खेल पाएंगे, राइट। और अप्रैल में हमारे पास एनएफटी वॉल जो आप देख रहे हैं प्रोजेक्ट, अप्रैल में इसका लाइव आना है। हमारा प्री सेल एनएफटी के स्टार्ट हो गए, जिसमें आप एक बहुत बड़ी इनकम कर पाएंगे, दुनिया के साथ जुड़ जाएंगे। क्योंकि जो एनएफटी है माय डियर फ्रेंड्स, ये भी एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है। यूँ समझ लीजिए कि जैसे पहले टोकन बनते थे, आज भी टोकन की कंपनियां हैं, बहुत सारी कंपनी टोकन बना करके क्राउड फंडिंग करती है।
तो उसी टोकन को, वो टोकन का जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है सेम एज इट, उसी टोकन में अगर कोई इमेज डाल दी जाती है, उस टोकन की एक वैल्यू इमेज की बना दी जाती है, वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बन जाती है, फिर वो एनएफटी में कन्वर्ट हो जाता है। राइट, तो एनएफटी प्रोग्रामिंग हमारे लिए करी जा रही है माय डियर फ्रेंड्स, तो बहुत जल्द हम लोगों को लाइव मिलेगा। लेकिन खास बात ये होगी कि हमारी एनएफटी में क्वांटिटी माइनिंग होगी, यानी अभी तक जो आप एनएफटी लेते हैं उसमें एनएफटी एक सिंगल किसी पिक्चर का या किसी वीडियो का या किसी लिरिक्स का, किसी चीज के पेंटिंग्स का के लिए बनी होती है और उसकी क्वांटिटी होती है। बट हम एनएफटी के माइनिंग करने वाले हैं, जहां से आप कोई भी, और उसको अगर स्टेक लगाएंगे तो वो एनएफटी की जो क्वांटिटी है वो बढ़ती रहेगी डे बाय डे। राइट, यानी एक एनएफटी कई सारे एनएफटी में कन्वर्ट हो जाएंगे और जिसे सेल करके आप बहुत बड़ा प्रॉफिट करेंगे। और ये जो चीजें होंगी माय डियर फ्रेंड्स, ये ग्लोबली प्रमोशन होने वाली है, क्योंकि एनएफटी हर कंट्री में रेगुलेट होती है, हर कंट्री में इसको अपनाया जाता है। ऐसा कोई भी कंट्री नहीं है जो एनएफटी को नहीं मान्यता दी हो। इवन चाइना में बैन है टोकन्स, कॉइन्स, बट एनएफटी वहां बिल्कुल बैन नहीं है। तो एनएफटी का बहुत बड़ा मार्केट प्लेस है, इसलिए कंपनी ने अपना मूवमेंट एनएफटी तक किया। जो रोड मैप्स थे उसमें कुछ चेंजिंग करी है हालात को देखते हुए। सो हमारी जो कंपनी है माय डियर फ्रेंड्स, वो बहुत कुछ, हर एक मैकेनिज्म पे, चाहे वो टेक्निकल हो या मार्केटिंग हो, हर चीज पे बहुत पैनी नजर रखती है और मार्केट के अकॉर्डिंगली एक एक चीज को रेडी करती है। आज तक इन 14 महीनों में हमारी कंपनी ने कई सारे इतिहास रच दिए जो आज तक देखने को नहीं मिला है। क्योंकि वक्त कम है माय डियर फ्रेंड्स, मैं ज्यादा इन सब बातों में नहीं जाऊंगा, बट कहूंगा कि आप लोग रेगुलर मीटिंग में रहें ताकि आप अपडेट होते रहें। तो ये हमारे 20 प्रोजेक्ट्स हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है माय डियर फ्रेंड्स। एक एक प्रोजेक्ट जब जब आएंगे हमारे लिए एक बहुत बड़ा करिश्मा होने वाला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है फ्रेंड्स, जो टोकोनॉमिक्स को समझना। आज जो हमारी कॉइन की जो होल्डिंग्स है माय डियर फ्रेंड्स, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गई है। शुरुआत करी गई थी 70-30 के रेशियो में, यानी 70% प्री सेल में। दुनिया की पहली ऐसी प्री सेल आपने देखा होगा कि 70% कॉइन को प्री सेल में डाल दिया गया। बाकी जितनी भी टोकोनॉमिक्स देखा होगा आपने, जब भी कंपनी कोई क्वांटिटी बनाती है तो उसका 2% 5% प्री सेल में देती है, फिर पब्लिक सेल में देती है, थोड़े थोड़े करके कॉइन्स के प्राइस को बढ़ाते चलती है और मार्केट से पैसा कलेक्ट करती रहती है। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि हमारी कंपनी ने 70% कॉइन को कोई प्री सेल नहीं, डायरेक्ट पब्लिक सेल में डाल दिया और वहां से डे 1 में बाई सेल करना शुरू कर दिया और डे 1 में एक्सचेंज पर भी डाल दिया। नहीं, कई ऐसी बात हुई है इन 14-15 महीनों में जो कि कभी नहीं हुआ था माय डियर फ्रेंड्स। अभी तक मैंने जहां तक देखा है, प्रूफ ऑफ स्टेक की जो ब्लॉकचेन है माय डियर फ्रेंड्स, वहां पे माइनिंग नहीं होती है, बट हम लोगों ने माइनिंग कॉन्सेप्ट दे दिया। जो प्रूफ ऑफ वर्क की जो ब्लॉकचेन थी उसको और प्रूफ ऑफ स्टेक के मैकेनिज्म के साथ एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैकेनिज्म बना करके माइनिंग कॉन्सेप्ट दिया गया। यानी कि हम पहले से लाखों करोड़ों कॉइन बना करके नहीं रख दिए। यानी होता क्या है कि करोड़ों कॉइन बना दिए जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा बीएनबी का स्मार्ट चेन है, वहां पे 20 करोड़ कॉइन पहले दिन बना दिए गए, फिर उसको प्री सेल में बेचा गया और वहां से फिर वो बर्निंग शुरू किए। आज के डेट में 4 करोड़ लगभग उन्होंने बर्न कर दिया हुआ है, 16 करोड़ उनकी अभी तक है। लेकिन हमारा जो सिस्टम हुआ वो डिफरेंट हुआ। हमारे सिस्टम ऐसा नहीं हुआ कि पहले बना के रख दो बाद में बर्न करो। हमारा सिस्टम हुआ कि हम पहले एकदम कम से शुरू किए और माइनिंग के थ्रू बाकी के कॉइन को वो पब्लिक को दे दिया। कंपनी नहीं बनाया कि मैं 20 करोड़ या 1 करोड़ पहले बना लूं। हमारा सिस्टम है कि हमने पहले शुरुआत करी 50,000 जेनेसिस ब्लॉक के थ्रू और उसके बाद इन सारे कॉइन्स को पब्लिक के लिए दिया गया। 70% पब्लिक को दिया गया कि आप लोग इस कॉइन को स्टेक लगाएं ब्लॉकचेन के ऊपर में। जब आप स्टेक लगाएंगे तो नए कॉइन जनरेट करेगी हमारी ब्लॉकचेन और वो फिर मार्केट में सप्लाई बढ़ती चली जाएगी। तो 70% पब्लिक के लिए दिया, 30% कंपनी ने अपने डेवलपमेंट के लिए और अपने प्रॉफिट के लिए रखा। लेकिन आज की डेट में कंपनी के पास 10% से भी कम है, 70% नहीं बल्कि 90% होल्डिंग पब्लिक के पास हो गई। कंपनी के एक कमिटमेंट की वजह से कंपनी ने ये काम किया। हालांकि इसमें कंपनी का लॉस है, फिर भी पब्लिक सबसे सर्वोपरि है। राइट, और जहां पब्लिक सर्वोपरि होती है माय डियर फ्रेंड्स, वो कंपनी भी बहुत सर्वाइव
करती है, और इसी थेसिस पे कंपनी काम कर रही है। कंपनी का यही एथिक्स है, राइट। कंपनी ने ये बोला था माय डियर फ्रेंड्स कि 30% मैं करूंगा स्टेक अपने टीम, और 30% जो आप 35,000 कॉइन मार्केट में दे रहे हैं, तो पहले दिन तो पब्लिक नहीं लगा पाएगी, 35,000 कॉइन तो खरीदेगी नहीं। लेकिन चूंकि आप कंपनी, आपके पास तो 15,000 पहले दिन है, तो आप तो लगा देंगे, तो ज्यादा माइनिंग आप कर लेंगे, पब्लिक कम माइनिंग कर पाएगी। इसके लिए कंपनी ने कहा कि नहीं, जब तक 70% कॉइन सेल आउट नहीं हो जाता है, तब तक हम अपना जो 15% सॉरी 30% यानी 15,000 कॉइन है, मैं स्टेक नहीं लगाऊंगा। और 35,000 कॉइन सेल होते होते फ्रेंड्स 1 साल लग गए, राइट। और 1 साल में तब तक लोगों ने, पब्लिक ने 35,000 कॉइन से 1.5 लाख कॉइन माइनिंग कर लिया, राइट। यानी पब्लिक के पास 35,000 पर 1.5 लाख यानी लगभग 1.25 लाख कॉइन हो गए, और कंपनी के पास केवल 15,000 कॉइन। यानी यूं समझ ले 2 लाख कॉइन में पब्लिक के पास 1.25 लाख और कंपनी के पास उससे भी कम। तो इस तरह से 90% होल्डिंग आज के डेट में पब्लिक के हाथ में है, और कंपनी के पास केवल 10% है। और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी सौगात हो गई आज के डेट में। कंपनी चाहे कि मार्केट को कंट्रोल करे, पॉसिबल नहीं है, पब्लिक के हाथ में है। क्योंकि मान लीजिए 2 लाख की हमारी स्टेकिंग लगी हुई है, तो 2 लाख का 1.5% होता है 3,000 कॉइन। 3,000 कॉइन का 90% होता है 2700, यानी 2700 कॉइन पर डे पब्लिक बेचती है, और कंपनी के हाथ में केवल 300 कॉइन है, तो 300 कॉइन कंपनी बेचती है। तो कभी भी कंपनी आपको, आपके मार्केट को ध्वस्त नहीं कर सकती है, क्योंकि कंपनी की आज के डेट में पब्लिक के सामने कोई भी वैल्यू नहीं रही मार्केट कंडीशन के हिसाब से, राइट। ये हमारे लिए बहुत बड़ा हो गया। किसी भी कंपनी में अगर आप इन्वेस्ट करें, तो आपको टोकनोमिक्स जानना बेहद जरूरी होता है। आप जब तक टोकनोमिक्स नहीं जानेंगे, अगर यही चीज उल्टा हो जाए, यानी 90% कंपनी के पास रहे और 10% पब्लिक के पास रहे, तो वो सरासर आपके लिए रिस्क का कारण है। कभी भी कंपनी मार्केट को डंप कर सकती है। जैसे ही मार्केट अप जाएगा, कंपनी अपना सेल आउट कर देगी, और मार्केट का कंडीशन खराब हो जाएगा, मार्केट गिर जाएगा। यानी पब्लिक जो बाद में आएंगे उनका नुकसान हो जाएगा, और कंपनी का फायदा हो जाएगा। यही होता चला आ रहा है, और ये सारी चीजों को ओजोन ने खत्म कर दिया है। यही वजह है कि आज लोगों के पास ओजोन पे भरोसा है। आज अगर हम लोग बात करें माय डियर फ्रेंड्स, जो ट्रेडर है, आप हमारे जा करके देखें, बिटमार्ट के ऊपर देखें और बैंक के ऊपर देखें, लगभग दोनों का मिला दें तो 3.5-4 लाख डॉलर का पर डे की ट्रेडिंग होती है, राइट। हमारी जो ओन जो कम्युनिटी है, ये तो वहां पे 25% का कंट्रीब्यूशन होगा। 75% का जो कंट्रीब्यूशन है वो ट्रेडर है, और वो दुनिया भर से ट्रेडर है। पूरी दुनिया से जितने भी करोड़ों जो ये है कंज्यूमर है बिटमार्ट के ऊपर, बैंक के ऊपर, ये लोग ट्रेड कर रहे हैं। और ये लोगों ने ऑब्जर्व किया है कि पिछले 1 साल में 14 महीने में बाकी किसी भी कॉइन में ये स्टेबिलिटी नहीं रही है। आज आप बिटकॉइन और इथेरियम में ट्रेड करने जाएंगे, हर रोज आपको डर रहेगा, पता ना कल क्या हो जाएगा, पता ना कल क्या हो जाएगा, क्योंकि उनकी ग्राफ ऐसे ही चली आ रही है पिछले 2 साल से। तो लोग डरे हुए रहते हैं। लेकिन ओजोन में लोग बिल्कुल निडर होकर के आज ट्रेडिंग कर रहे हैं। उनको पता है कि ओजोन में या तो $10 अप जाएगा या $10 डाउन जाएगा, और यही रहेगा। और यही वजह है कि आज ओजोन में सबसे ज्यादा ट्रेडिंग हो रही है, इतनी जबरदस्त तरीके से। आपने देखा होगा बार बार बिटमार्ट पे हम नंबर 1 में आते हैं, बिटमार्ट भी पोस्ट करती है कि ओजोन इज द नंबर 1 कॉइन। तो ये सारी चीजें उपलब्धि हो पाई है आप लोगों के बदौलत, हमारी कम्युनिटी के बदौलत, और सिस्टम की ट्रांसपेरेंसी के बदौलत। क्योंकि हमें क्या चाहिए होता है, हमें सिस्टम ट्रांसपेरेंट चाहिए, हमें पब्लिक की सिक्योरिटी चाहिए। तो ये सारी चीजें सिक्योरिटी के लिए सर्टिक हमारे पास हमें कॉन्फिडेंस दिया सर्टिक ने, और ट्रांसपेरेंसी हमारी ब्लॉकचेन के ऊपर है। तो ये सारी जो कॉम्बिनेशन हुई, जिसकी वजह से हम आज जो कॉम्बिनेशन हुई, जिसकी वजह से हम आज दिन दोगुना रात चौगुने रफ्तार से हिंदुस्तान के कोने कोने में आज इंतजार में थे कि पता नहीं 1 साल होगा तो लोगों के कॉइन अनस्टेक होंगे नहीं होंगे, राइट। जैसे ही कॉइन अनस्टेक हुआ, ये भी एक अजूबा हो गया, क्योंकि आज तक कोई भी कंपनी 1 साल के बाद में आपका अनस्टेक नहीं लिया था, जो कि आपको मिल पाया। तो ये सारी चीजें हमारे डियर फ्रेंड्स, 50% बर्निंग की सिस्टम रखी गई है। जैसे ही हमारा 1 करोड़ कॉइन कंप्लीट हो जाएगा, तो ये हर ट्रांजेक्शन में बर्न होंगे।
यानी हमारा एक मैकेनिज्म भी बर्निंग का रखा गया, राइट। आगे बढ़ते हैं माय डियर फ्रेंड्स। एक्टिवेशन एंड अपग्रेड। आपको इसमें एक्टिवेट करने के लिए जैसे कि मैंने बताया कि आपको कॉन्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा, और कॉन्ट्रैक्ट में आपको चेक करना होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये फ्रेंड्स कि आप तक जितनी भी कंपनियों में आपने काम करी होगी, जहां पे आप एमएलएम कंपनी में काम किए होंगे, स्टेक लगाए होंगे, तो आपका जो स्टेक का अमाउंट होता है वो कंपनी ओनर के कॉन्ट्रैक्ट पे जाता है। यानी एक ही कॉन्ट्रैक्ट होता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, जिसके ऊपर या कंपनी के क्रिएटर का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है, वहां शक्ल में हो या बीयूएसडी की शक्ल में हो या कॉइन के शक्ल में हो, राइट, वो वहीं पे जाता है। जो कंपनी का क्रिएटर होता है उनके अकाउंट में जाता है, उनके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में जाता है। हमें ये बताया जाता है ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें आप बिल्कुल सिक्योर हैं, ये वेरीफाइड है। ये बातें तो सही थी, लेकिन माय डियर फ्रेंड्स कुछ चीजें हमसे छुपा ली गई कि उस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का कोई क्रिएटर भी होता है, वो ओनर भी होता है, जिसके हैंड में राइट होता है, उसके हाथ में ये राइट्स होते हैं, अधिकार होते हैं कि उस अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से वो कॉइन को निकाल सकते हैं, राइट। लेकिन ये चीजें हमें अवेयर नहीं करी गई। आज इस सिस्टम में 50,000 लगभग 70,000 के आसपास लोग हैं। मुझे खुशी इस बात की तो है कि ये लोग अच्छा अपना जिंदगी जी रहे हैं, बट इससे ज्यादा खुशी इस बात की है कि ये लोग इतना अवेयर हो गए, इतने नॉलेज ले लिए ओजोन में आने के बाद में, कि आज ये लोग उन स्कैम्स वाली कंपनियों से बच गए। और इन्हीं के बदौलत आने वाले दिनों में लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों लोग इस स्कैम से बच जाएंगे और उन्हें एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाएगा, राइट। तो जब आपका खुद का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है माय डियर फ्रेंड्स, आपकी आईडी वहां पे लगी रहती है, क्रिएटर में आप होते हैं। यानी यहाँ पे हर इंसान क्रिएटर होता है, हर इंसान का अपना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है। कई बार लोग आपसे पूछते हैं कि आप अपनी कंपनी का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट दे दें, तो आप उन्हें बताएं कि हमारी कंपनी में हजारों स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, अभी 70,000 से ज्यादा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। कौन सा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आप मांगते हैं? अगर वो बोलते हैं कि आपकी कंपनी का फाइन है तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बता दे, तो आप सीधा सीधा बता दीजिए कि कोई भी नेटिव करेंसी की स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होती है, राइट। अगर फिर भी वो बताते हैं, कई बार मेरे से सवाल लोगों ने किया, जैसे 2 दिन पहले मैं सेमिनार्स ले रहा था, तो वहां पे लोगों ने सवाल करी कि मैंने देखा कि बाकी जो कॉइन्स होते हैं वो इथेरियम पे भी दिखते हैं, वो ट्रोन पे भी दिखते हैं, वो पॉलीगॉन पे भी दिखते हैं, उनका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है, आपका क्यों नहीं है? वो भी नेटिव करेंसी है। तो माय डियर फ्रेंड्स बता दूं कि एक्चुअल में जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू वो किसी और के ब्लॉकचेन पे देखते हैं, वो उनका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट उस कॉइन के नेटिव का नहीं होता है, वो रैप्ड टोकन का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो एक दूसरे से स्वैपिंग करने के लिए बनाई जाती है। हर एक ये होते हैं, लाइक एक्सचेंजेस होते हैं, उनके लिए वहां पे वो बना करके रखी जाती है या स्वैपिंग के लिए रखी जाती है, जिसके थ्रू कॉइन की ब्रिज के थ्रू लोगों को स्वैपिंग हो पाती है। ये थोड़ा सा टेक्निकल है, बट इसके बारे में इतना समझ लीजिए कि दैट आर रैप टोकन, वो आपकी नेटिव टोकन नहीं होती, राइट। क्योंकि जो नेटिव करेंसी होती है वो ब्लॉकचेन के ऊपर बनती है, और ब्लॉकचेन में जो जेनेसिस ब्लॉक्स होते हैं, जो जेनेसिस डाले जाते हैं, वो उसके ऊपर, वो एड्रेस के ऊपर खुद ही जनरेट कर दी जाती है। उसके लिए कोई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जनरेट करने की जरूरत नहीं होती है, राइट। उनकी वो इंटरनल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं माय डियर फ्रेंड्स कि 0.5 ओजोन से आप स्टार्टिंग कर सकते हैं। यहाँ पे माइनिंग करने के लिए ऐसा नहीं रखा गया कि आपके पास करोड़ों रुपए होंगे तभी आप माइनर बनेंगे। यहाँ हर इंसान का ख्याल रखा गया है कि 0.5 ओजोन, आज के डेट में अगर ओजोन की कीमत है लगभग 8,000 के आसपास चल रही है, तो इतने में आप स्टार्ट कर सकते हैं। बल्कि उसके 50% लगभग 4,000 से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। शुरू करें, देखिए, समझे कैसे बाई होता है, सेल होता है, एक्सचेंज पे कैसे जाना होता है, ये सारी चीजें करें। फिर इसको आप जितनी बार चाहे, लगभग 10 टाइम्स आप एक आईडी पे स्टेक कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं ब्लॉकचेन के बारे में। माय डियर फ्रेंड्स, हमारी जो ब्लॉकचेन है काफी स्पीड है इसकी, 1 बिलियन ट्रांजेक्शन कर सकती है, स्टोरेज कॉस्ट लो है, सप्लाई इसकी लिमिटेड है। आगे बढ़ते हैं। आर्किटेक्चर की बात करें माय डियर फ्रेंड्स, तो 5 लेयर की ब्लॉकचेन है हमारी। हार्डवेयर लेयर, डेटा लेयर, नेटवर्क लेयर, कॉन्सेंसस लेयर और एप्लीकेशन लेयर, जिसके ऊपर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं।
आगे बढ़ते हैं, एक्टिवेशन एंड अपग्रेड कैसे होता है, इस चीज को समझना बेहद जरूरी है। जब आप अपना कॉन्ट्रैक्ट बना लेते हैं तो उसे ब्लॉकचेन पे जाके एक बार वेरीफाई करना होता है। वो देखना होता है कि आपका ही स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना कि नहीं बना। क्योंकि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आप MetaOzone.io से बनाते हैं, जो कि कंपनी ने आपको एक अलग एप्लीकेशन दिया हुआ है, दैट इज नॉट ब्लॉकचेन, राइट। लेकिन आपको उसकी जानकारी ब्लॉकचेन पे भी वेरीफाई करनी, क्योंकि एप्लीकेशन अलग चीज होती है और ब्लॉकचेन अलग चीज होती है। कई बार क्या होता है कि कई सारी कंपनियां हमारे सामने आती है, वो एप्लीकेशन को ही बताती है यही सारी चीजें होती है, एक्चुअल चीज हमसे छुपा लेती है और वो ब्लॉकचेन नहीं होती है। लेकिन हमारे को सब चीज बताना होता है, पब्लिक को अवेयर करने की जरूरत होती है, राइट। तो आपको MetaOzone.io पे जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट दिखेगा उसको कॉपी करना है और ब्लॉकचेन पे जाकर चेक करना है। और वैसे भी नहीं देखें तो आप अपना एड्रेस को ब्लॉकचेन में जब सर्च करेंगे तो आपको इंस्टेंस दिख जाएगी। उस इंस्टेंस में आपको दिख जाएगा कि आपका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बन गया है, कब बना है, कितने बज के कितने मिनट बना है, स्टेकिंग हुई है नहीं हुई है, सारी चीजें देखेंगे। ईच एंड एवरीथिंग आपको माइनिंग वाइनिंग सारी चीजें ब्लॉकचेन पर देखनी है और लोगों को भी दिखानी है, क्योंकि ब्लॉकचेन ही पे भरोसा करी जा सकती है, ना कि थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के ऊपर। तो जब आपका कॉन्ट्रैक्ट बन गया, आपने वेरीफाई कर लिया कि कॉन्ट्रैक्ट आप ही के नाम से है, आप ही का एड्रेस उसमें क्रिएटर में दिख रहा है, तो आप संतुष्ट हो जाए। उसके बाद आप उसमें स्टेक लगाएं। जब आप स्टेक लगाएंगे तो दो जगह ये डिस्ट्रीब्यूशन होता है। 70% कॉइन आपके कॉन्ट्रैक्ट में जमा हो जाएगा, यानी आपके खाते में आ जाएगा, और जो 30% है ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं अपलाइन के ऊपर। जिन लोगों ने आपको इस सिस्टम के बारे में अवेयर किया उनको ये कंपनी प्रोवाइड कर देती है अवेयरनेस फैलाने के लिए, राइट। यानी हर इंसान यहाँ पे दूसरे को टीच करता है और टीचिंग के लिए उनको कुछ रिवॉर्ड चाहिए होती, क्योंकि किसको फुर्सत है फ्री में जाकर के किसी को बताए। आज तक आपको BNB का माइनिंग किसी ने बताया? आपको आज तक इथेरियम का माइनिंग किसी ने बताया? ट्रोन की माइनिंग आपको किसी ने बताया? क्यों बताएगा? अगर इसको पता भी है आपके बताने से उसको क्या फायदा? तो वो अपना वक्त ऐसे जगह पे क्यों जाया करेगा जहां उसका प्रॉफिट नहीं। इसलिए इस सिस्टम ने एक ऐसा यूजर फ्रेंडली एप्लीकेशन बना दिया और एक ऐसा मार्केटिंग प्लेटफॉर्म बना दिया ताकि लोग कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताए, क्योंकि उनके बताने से उनका लॉस नहीं है बल्कि उनका प्रॉफिट है। सामने वाले का भी प्रॉफिट हो गया, साथ में उनका भी प्रॉफिट हो गया, और ये जो प्रॉफिट है बहुत बड़ी अमाउंट है माय डियर फ्रेंड्स, आगे हम लोग समझेंगे, राइट। सो 70% आपके कॉन्ट्रैक्ट पर जमा होता है, जो आपके लिए 100% 30 का 30 जो है वो बढ़ जाती है। आगे बढ़ते हैं, इनकम टाइप्स। 5 तरह की इनकम है। रोबोट एनर्जी, ये जो 30% जो कटते हैं वो एनर्जी फी में कट जाते हैं, और वो 3 तरह से इनकम देती है आपके अपलाइन को, और आपको मिलते हैं आपके डाउनलाइन से। माइनिंग रिवार्ड्स में 2 तरह की इनकम है। माइनिंग से आपको 2 तरह की इनकम आती है, इसको समझेंगे। पहले हम लोग एनर्जी फी की इनकम करेंगे, बात करेंगे। जो 30% आपका कटता है तो 15 लेवल आपके अपलाइन में इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, राइट। पहले अपलाइन को 20% जाता है, यानी 30 का 20%, ना कि 100% का 20%। जो 30% था उसका 20%, यानी लगभग 6% होते हैं ओवरऑल प्रिंसिपल का। तो जो एनर्जी फी है उसका 20% पहले अपलाइन को जाएगा, 10% दूसरे को, 5% तीसरे को, 3% चौथे को, 2% पांचवे को, 1% नौवे को, 1% 10वें को, 1% 11वें को, 1% 12वें को, 1% 13वें अपलाइन को, 2% 14वें अपलाइन को, और 3% 15वें अपलाइन को। यानी आपके ऊपर जो 15 डायरेक्ट चेन बनी हुई है, यानी आपको जिसने ज्वाइन किया, उसको जिसने ज्वाइन किया, उसको जिसने ज्वाइन किया, 15 लेवल अपलाइन तक आपका ये 30%, यानी 100 कॉइन से अगर आपने ज्वाइनिंग किया तो 30 कॉइन इन 15 लोगों में बढ़ जाएगा, राइट। ये चीज होती है। और यहाँ भी बता दो कि 30 कॉइन नहीं बल्कि ये लगभग 55% होते हैं, यानी 55% बढ़ जाते हैं। यानी 30 का 55%, लगभग 15-16 कॉइन के आस आपके अपलाइन में बढ़ जाता है। बाकी के हैं वो रिवॉर्ड के थ्रू आएगा, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो जिस तरह से आपके ज्वाइनिंग से आपके 15 लेवल अपलाइन को मिला, सेम आपके साथ भी होता है। आप जिसको रेफर करते हैं वो आपका पहला डाउनलाइन होता है। सपोज आपने 10 लोगों को रेफर किया,
तो वो 10 लोगों ने जो स्टेकिंग किया उसका 30% निकाल करके आपको 20% मिल जाएगा। उसी तरह से जिसको आपने ज्वाइनिंग किया वो लोग भी आगे लोगों को रेफर करेंगे, वो आपके लिए दूसरा लेवल हो जाएगा। ठीक है, फिर वो लोग करेंगे आपके लिए तीसरा लेवल होगा, फिर वो लोग अगर किसी को करेंगे आपके लिए चौथा लेवल होगा। इस तरह से टोटल 15 डेप्थ तक, यानी 15 लेवल डेप्थ में जितने लोग होंगे, वो 15 लोग हो या 15,000 हो या 15 लाख हो, जितने लोग भी होंगे सबकी स्टेकिंग से आपको इसी तरह से इनकम आती है। राइट, नेक्स्ट है रिवॉर्ड्स एंड रॉयल्टी, यानी बाकी के जो कॉइन बच गए 30% में, एक तो लेवल में बट गया, अब जो बाकी बच गया उसको भी रिवॉर्ड के रूप में दिया जाता है। इसको ऐसे समझेंगे कि आपने जिन जिन लोगों को ज्वाइनिंग किया, सपोज पहले लेवल पे, लेवल वाइज है 7 लेवल है, यानी आपका जो डायरेक्ट होता है वो बाय डिफॉल्ट पहला लेवल होता है। इन लोगों की जो स्टेकिंग होगी और उससे जो एनर्जी फी कटेगी 30%, राइट, वो अगर 5 ओजोन के बराबर हो गया तो आप 1 स्टार अचीवर हो जाएंगे। इस चीज को समझ लें। और आपको 0.5 ओजोन यानी आधा ओजोन अलग से इनका मिलेगा। यानी वो समझ लें कि अगर आपके पहले लेवल पे 17 ओजोन की बिजनेस हुई, या एक ही बंदा 17 ओजोन से स्टेकिंग कर ली, या 17 लोग एक एक ओजोन से स्टेकिंग कर लिए, तो 17 का 30% होता है 5.1, यानी कि 5 ओजोन से अब तो आप हो जाएंगे 1 स्टार अचीवर। तो आपको 17 से जो मिलना है, सपोज 17 ओजोन का 30% 5.1 होता है, और 5.1 का 20%, राइट, वो आपको मिल जाना है, लगभग 1 ओजोन वो मिलेगा, लेकिन साथ ही साथ आधा ओजोन आपको रिवॉर्ड मिल जाएगा। ऐसे उसी तरह से जिन जिन लोगों को आपने ज्वाइन कराए हैं, वो लोग स्टेक किए हैं, वो लोग भी आगे उनके पास भी समान अपॉर्चुनिटी है, उनको भी अपने को माइनिंग करनी है, साथ ही साथ अगर दूसरे को भी माइनिंग कराते हैं तो उनको भी प्रॉफिट होगा। तो वो जिन जिन लोगों को स्टेक कराएंगे उनके लिए वो पहला लेवल होंगे, लेकिन आपके लिए दूसरा लेवल के लोग होंगे। अब उन लोगों की जो स्टेकिंग होगी उसको अगर ऐड कर देंगे तो 30 ओजोन के बराबर अगर हो जाती है तो 0.75 ओजोन आपको मिलेगा। इसी तरह तीसरे लेवल पे 150 ओजोन का बिजनेस करेंगे तो 3 ओजोन मिलेगा, चौथे पे 600 ओजोन का बिजनेस करेंगे तो 12 ओजोन मिलेगा, और यहां से आप 4 स्टार हो जाते हैं और इस पे 2% ईटीओ मिलने शुरू हो जाते हैं। राइट फ्रेंड्स, 2% ईटीओ का मतलब ये हो गया कि पूरी वर्ल्ड वाइड जितने भी स्टेकिंग होगी और उसका जो 30% निकलेगा उसका 2% सारे के सारे 4 स्टार को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होकर के मिलेंगे, और ये पर डे मिलेंगे। आज के डेट में लगभग हर 4 स्टार को 0.7 ओजोन के आसपास पर डे ये रिवार्ड आते हैं। यानी यूं समझ लें, अब उनके नीचे काम हो ना हो 0.7 तो उनको मिलना ही मिलना है। यानी लगभग आज के डेट में 5-6 हजार रुपये पर डे का सिर्फ और सिर्फ एक बार 4 स्टार बन गया तो लाइफ टाइम उनको मिलना शुरू हो गया। और मैं बता दूं कि 4 स्टार जितने भी लोग हैं माय डियर फ्रेंड्स, आज के डेट में उनकी इनकम बहुत बड़ी होती है, बहुत बड़ी, यानी कि जितना सोच नहीं सकते थे उतनी बड़ी उनकी इनकम होती है। मैं यहाँ डिस्क्लोज नहीं करूंगा, बस यूं समझ लें उनकी लाइफ स्टाइल एक स्टार की तरह होती है। राइट, आगे बढ़ते हैं। 5वें लेवल पे 1500 ओजोन का बिजनेस करेंगे, 15 ओजोन मिलेगा। 6ठे लेवल पे 3000 ओजोन का बिजनेस करेंगे, 30 ओजोन मिलेगा। 7वें लेवल पे 5000 ओजोन का बिजनेस करेंगे, 75 ओजोन मिलेगा, और आप 3% ईटीओ और मिलने शुरू हो जाते हैं माय डियर फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, ये जो स्टार रैंक है इसमें रॉयल्टी तो आती है, लेकिन ये रॉयल्टी की कोई कीमत नहीं होती है, क्योंकि उस टाइम इस रैंक को अचीव करते करते बंदे के पास इतनी बड़ी इनकम आनी शुरू हो जाती है जिसके सामने ये रॉयल्टी कुछ भी नहीं। आगे बढ़ते हैं। आखिर लोग जो इसमें माइनिंग करते हैं उनको क्या मिलता है, ये चीज जानना बेहद जरूरी था कि आखिर हम इसमें इन्वेस्ट क्यों करें, हमारा क्या फायदा है। तो यूं समझ लीजिए माय डियर फ्रेंड्स कि यहाँ पे जब आप कॉइन स्टेक करेंगे
तो जितना कॉइन आप स्टेक करेंगे, एग्जाम्पल में अगर आपने 100 कॉइन स्टेक किया तो 100 का 70% कॉइन आपके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे जमा है, और जितना कॉइन आपके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे जमा होगा उसका पर डे 1% आपको मिलना है। यानी 70 कॉइन जमा है तो 70 का 1% होता है 0.7, और 5% उसमें से पीस कट जाते हैं, तो 0.665 पर सॉरी 0.665 कॉइन पर डे आपको आते हैं। यानी इतना प्रिंसिपल अमाउंट का परसेंटेज आप मान लें। यानी आपने 100 ओजोन डाला तो पर डे का 0.665 ओजोन आपको मिल रहा है। यानी महीने में 20% आपको रिटर्न मिलता है, जो आपका प्रिंसिपल होता है। और ये 365 दिन तक लगातार मिलते रहे, और 365 दिन के बाद ये बंद नहीं होंगे। जब तक 1 करोड़ कॉइन माइनिंग बंद नहीं होगी, आप उसे रीस्टेक लगा करके फिर से 365 दिन तक बेनिफिट ले सकते हैं। तो इस तरह से एक बहुत बड़ी इनकम आती है माय डियर फ्रेंड्स। आप जितना यहाँ पे कॉइन डालेंगे उसका 20% कॉइन आपको महीने का आएगा, जिससे आप सेल आउट करेंगे और आप यहाँ से 20% अपने प्रिंसिपल अमाउंट का इनकम ले पाएंगे। जो कि आप ऐसे जान लें कि जैसे बैंकों में आप पैसे डालते हैं तो साल का आपको 8 से 9% मिलता है, लेकिन यहाँ आपको महीने का 20% मिलता है। साल का यहाँ से आपको 325% मिलता है। यानी कहाँ 8% और कहाँ 325%। 300% अगर आप कैलकुलेशन कर लें तो लगभग 350 गुना, सॉरी 35 गुना ज्यादा वो जो बैंक से हम लोग प्रॉफिट ले पाते हैं। यानी सीधा सीधा यूं समझ ले कि आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है उसका 3 गुना रिटर्न आपको हो जाता है अगर आप कुछ भी नहीं करते। अगर आप रीएस्टेट लगा कर अपना प्रिंसिपल अमाउंट को बढ़ाएंगे माय डियर फ्रेंड्स, तो 3 गुना बल्कि आप 6 गुना भी नहीं बल्कि आप 9 गुना भी कर सकते हैं। थोड़ा सा आपको एक्टिव रहना होगा, या अपने अपलाइन से बात करेंगे वो बता देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा आपकी खुद की इनकम, जो आप पैसा डालते हैं उसका 3 टाइम्स आप रिटर्न ले लेते हैं। लेकिन अगर आप इसी अपॉर्चुनिटी को दूसरों को बताते हैं तो आपके लिए एक एक्स्ट्रा दरवाजा खुल जाता है इनकम करने का। वो कैसे आएगा? और ये बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है माय डियर फ्रेंड, क्योंकि आपकी जो सेल्फ जो इन्वेस्टमेंट है उस पे तो आने ही आने हैं, लेकिन अगर आप टीम बनाते हैं तो उससे कई गुना ज्यादा हो जाता है। हमारे इस टीम में ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने स्टार्टिंग करी हाफ ओजोन से, लेकिन उनकी टीम आज 10,000 लोगों की, 20,000 लोगों की, 50,000 लोगों की उनकी टीम है। तो उनकी एक बहुत बड़ी इनकम हो जाती है जितना आप सोच नहीं सकते। कैसे इनकम आती है समझते हैं इसको भी। पहले लेवल से, यानी जिन जिन लोगों को आपने ज्वाइन कराया उन्होंने स्टेक किया, तो स्टेक करते टाइम में जो 30% डिस्ट्रीब्यूशन हुआ वो आपको एक बार मिला, वो वन टाइम मिला। 30% का 20% आपको वन टाइम मिला। लेकिन माइनिंग इनकम आपको वन टाइम नहीं बल्कि 1 साल तक मिलेगा, 365 दिन। और जितनी बार ये स्टेक करेगा उतनी बार का आपको 365 दिन तक मिलेगा। राइट, ये एक बहुत बड़ी इनकम हो जाती है। दूसरे लेवल से आपको 10%, राइट, यानी जितना ये बंदा माइनिंग से इनकम करेगा आपका डाउनलाइन, उसका 15% पहले लेवल से। दूसरे लेवल पे जो बंदे माइनिंग लेगा, तीसरे से 5%, चौथा, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, इन सब से 1%, 13वें से 2%, 14वें से 3%, 15वें से 3%। इस तरह से आपको हर लेवल से 1 साल तक माइनिंग आपको मिलती रही। यानी आपने एक बार किसी को समझाया, उनको माइनिंग शुरू करा दी, राइट। अब उस बंदे को 1 साल तक तो माइनिंग कंप्लीट आ ही रही है, आपके लिए भी वो बंदा 1 साल के लिए माइनिंग स्टेशन खोल दिया। यानी कि दूसरों की इन्वेस्टमेंट से भी आपको यहाँ पे बहुत बड़ी इनकम हो रही है। एग्जाम्पल पे समझे कि कैसे आपकी इनकम बढ़ जाती है। यहाँ पे आप अगर पहले लेवल पे 10 लोगों की ज्वाइनिंग करते हैं, राइट, अगर 10 लोग
एक एक ओजोन से भी ज्वाइन करते हैं तो 10 ओजोन से आपकी माइनिंग शुरू हो जाती है। राइट। उसी तरह से ये 10 लोग आगे 10 लोग को ज्वाइनिंग कर लेते हैं, तब आपकी टीम में 100 लोग हो जाते हैं। अब उन 100 लोगों के माइनिंग पे आपको इनकम आती है। अब ये 100 लोग फिर आगे 10 लोगों की ज्वाइनिंग करते हैं, फिर 1000 हो जाते हैं, फिर ये आगे 10 लोग करते हैं, फिर 10,000 हो जाते हैं, फिर ये आगे करते हैं, फिर 1 लाख हो जाते हैं, फिर आगे करते हैं 10 लाख हो जाते हैं, ऐसे करोड़ों लोग हो जाते हैं। राइट। ऐसे अगर करेंगे लेवल भी अगर आपने इस तरीके से तैयार कर लिया, आपकी पर डे की इनकम लाखों नहीं करोड़ों में जा सकती है। ये पावर ऑफ टीम की होती है, जो कि आप अपने जहां पे आप खुद से माइनिंग करके इनकम जनरेट करते हैं और आप दूसरों को भी रेफर करते हैं, तो वहां से भी आपको इनकम जनरेट हो जाती है। यहाँ पे डे 1 से पहले दिन से ही पहले आप खुद माइनिंग करते हैं, जब आपको इनकम आने लगती है आप सेटिस्फाई हो जाते हैं, फिर आप दूसरों को भी उस चीज के बारे में बताते हैं, तो उनके बताने से फिर उनको इनकम आने लगती है और साथ में आपकी भी इनकम आने लगती है। और इसी वजह से ये धीरे धीरे ये सिलसिला चलता रहता है और आपके साथ कई सारे लोग आ जाते हैं, आपकी कम्युनिटी बड़ी हो जाती है और सबके माइनिंग से आपको इनकम आनी शुरू हो जाती है। इसी तरह से हमारा वर्क करता है। इसके अलावा बता दो फ्रेंड्स कि 15 लेवल का हमारा प्रोजेक्ट है। 15 लेवल में 15,000 लोग हो या 15 लाख लोग हो, हर एक बंदे से आपको इनकम आनी है। इसके अलावा हमारे यहाँ हर महीने के बोनंजास होते हैं, जहां से आप इनकम जनरेट करते हैं। लगभग इस बोनंजा में फ्रेंड्स 100 के अराउंड लोगों ने गाड़ियां अचीव करी है, कार्स अचीव की हैं, बड़ी बड़ी लोग एक्सयूवीज 700 अचीव की हैं, फॉर्च्यूनर अचीव की हैं, क्रेटा अचीव की हैं, बलेनो अचीव की हैं, बुलेट अचीव की हैं, लाइन लगी हुई है मोबाइल्स। यानी यूं समझ लें कि आज तक मैंने अपने लाइफ में इस तरह का प्रोग्रामिंग नहीं देखा जहां एक साल में इतने सारे लोगों की जिंदगी बदली। और ऐसा नहीं कि सिर्फ टॉप के 2-4 लोग अर्निंग करते हैं, बाकी लोगों को बस दिखा दिया जाता है कि ये देखो सर की बहुत बड़ी इनकम है। ऐसा है बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे हर बंदा जो 2-3 महीने मेहनत कर लेता है, वो उसकी इनकम बड़ी हो जाती है, वो महीने का लाखों इनकम करना शुरू कर देता है। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट हुई है और ये सारी की सारी प्रैक्टिकली है, विजिबल है। ऐसा कुछ भी ओजोन में फेक नहीं है। एक एक चीज आपको रियलिस्टिक मिलेंगे, चाहे वो मैकेनिज्म हो, टेक्नोलॉजी हो, मार्केटिंग हो, स्ट्रेटेजी हो, या लीडर्स हो, या इनकम हो। हर एक चीज जो आपके साथ में जो लोग हैं आप उनसे पूछ सकते हैं, वो आपको एक एक चीज खोल खोल करके आपको समझाएंगे ब्लॉकचेन के बारे में। तो माय डियर फ्रेंड्स, बहुत सारे लोगों ने हैंड रेस किया हुआ है, लेकिन मेरे पास उतना टाइम है नहीं कि मैं बता पाऊँ। ऑलरेडी हम लोग बाहर में हैं, फिजिकल मीटिंग्स चल रही हैं, लगातार सेमिनार हो रहे हैं, तो मैं सबका एक बार म्यूट कर दे रहा हूँ, सॉरी हैंड लो कर दे रहा हूँ। और बहुत खास अगर किसी का क्वेश्चन हो जो कि उनके सीनियर्स के थ्रू कांटेक्ट ना हुआ हो, उनसे बात ना हो, ये इसलिए, तो वो 1-2 क्वेश्चंस आप लोग कर सकते हैं। मैं ऊपर से 2-3 क्वेश्चन ही लूंगा, ज्यादा नहीं लूंगा। हाँ, अमित कुमार जी, अनम्यूट का ऑप्शन दिया है मैंने आपको। हेलो। हाँ जी। हाँ सर, आवाज आ रही है सर? बिल्कुल आ रही है। कैसे हैं आप? ये सर मुझे ये प्लेटफॉर्म के बारे में मुझे ये कल पता चला है सर। अच्छा मैं अच्छा। आज ही जूम आज ज्वाइन किया हूँ, न्यू पर्सन हूँ। ठीक है जी जी। सर, मुझे ये प्लेटफॉर्म ये कब लॉन्च हुई थी सर? आपने फिर मुझे लगता है कि ध्यान नहीं दिया। प्रेजेंटेशन में मैंने पहले शुरुआत में बता दिया था, 16 सितंबर 2022, लगभग 15 महीने पहले। 15 महीने पहले? ओके सर, यही मैं जानना चाह रहा था। और सर ये प्लान तो बहुत अच्छा प्लान है जी। हाँ। ये सर इसमें तो जो बेनिफिट है सर, ये 30% सर, ये रोबोटिक क्या है सर? देखिए, बेनिफिट 30% नहीं होता है, वो रोबोट की एनर्जी फी जाती है 30%। बेनिफिट तो आपको 325% है।
साल का। ओके सर, जी सर। आपके 30% वो आपको जाते हैं, लेकिन 300% 25% आपको मिल जाते हैं। ठीक है। जी सर, जी सर। ओके सर। ओके, मेरे साथ हैं सतवीर कुमार जी, अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। सर ये कौन सा डिसेंट्रलाइज ऐप पे रजिस्टर्ड है? ये क्वेश्चन आ गया था मेरे पास में, किस डिसेंट्रलाइज ऐप पे अवेलेबल है ये खुद में अपने आप में डिसेंट्रलाइज ब्लॉकचेन है, राइट। ये किसी एप्लीकेशन की मोहताज नहीं है। तो सर कॉइन मार्केट कैप पे जब चेक करते हैं तो CEX में दिखाता है, लेकिन DEX पे जाते हैं तो वहां ब्लैंक दिखाता है, नो डाटा अवेलेबल दिखाता है। हाँ, तो ये समझ लीजिए कॉइन मार्केट कैप में चूंकि हमारी जो लिस्टिंग है वो सेंट्रलाइज एक्सचेंज पर है, हमारी जो सिस्टम है वो डिसेंट्रलाइज है। लिस्टिंग सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे है, लिस्टिंग डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे नहीं है। क्योंकि डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे जो लोग समझते हैं कि डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे कॉइन है तो वो डिसेंट्रलाइज होगा, वो उनकी बिल्कुल ही यूँ समझ ले कि उतना नॉलेज नहीं रखते हैं। क्योंकि डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे सेंट्रलाइज तरीके से काम ही होता है। वहां पे भी क्रिएटर होते हैं जो अपने कॉइन को वहां पे लिस्ट करते हैं। वहां पे एक्चुअली लिस्टिंग नहीं होती है, वहां किसी से कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं है, वहां पे पैसे देने की जरूरत नहीं है एक्सचेंज को। वहां तुरंत आप टोकन बनाते हैं और वहां जा करके कॉइन को एक तरफ स्टेक कर देते हैं और दूसरी तरफ वहां पे कुछ BNB स्टेक कर देते हैं या USDT स्टेक कर देते हैं और वैल्यू क्रिएट कर देते हैं पहली बार, राइट। और वहां से ट्रेड शुरू हो जाता है। लेकिन जब चाहते हैं आप अपना वहां से फंड निकाल सकते हैं। तो डेक्स में जितनी भी टोकन्स वगैरह जो स्टार्ट होते हैं, जिनका कोई प्लेटफॉर्म नहीं होता है, जिनका कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट नहीं होता है, बहुत इजी होता है। क्योंकि टोकन बनाना बहुत इजी है और टोकन को डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे जैसे पैनकेकस्वैप हो गया या यूनिस्वैप हो गया, इन पे लिस्ट करना 2 मिनट का काम होता है। आपसे कुछ भी आपके बारे में नहीं पूछा जाता है। लेकिन जब सेंट्रलाइज एक्सचेंज जो बड़ी एक्सचेंजेस होते हैं उसके ऊपर आप जाते हैं तो आपका पूरा बायोडाटा देना पड़ता है कि आप कौन है, क्या है, पूरे KYC करनी होती है। इसके अलावा आपके कम्युनिटी के बारे में जाना जाता है और बहुत बड़े अमाउंट में आपसे फीस भी लिया जाता है। फिर बहुत बड़े अमाउंट में लिक्विडिटी वहां पे लॉक करवाई जाती है, जो कि थर्ड पार्टी उसको कंट्रोल करता है। तो एक्सचेंज के मामले में यूँ समझ ले कि सेंट्रलाइज एक्सचेंज ही बेस्ट होता है। ठीक है सर अपना तो ब्लॉकचेन DF लामा जो कुछ साइड एक है, वहाँ क्वेश्चन आया था मेरे पास मीटिंग में कि DF लामा पर आपका एक्सचेंज क्यों नहीं दिख रहा है? डेफी लामा उन्होंने दिया होगा। डेफी लामा एक रिव्यू वेबसाइट है, राइट जी। वहां पे कंपनियों को अपना लिस्ट कराना होता है, उनको फीस देने पड़ते हैं। डेफी लामा से बात करनी होती है, उसके लिए थर्ड पार्टी कोई बंदा को फीस देनी होती है, वो डेफी लामा पे लिस्ट करा दे। जैसे कॉइन मार्केट कैप है वहां पे भी लिस्ट कराया जाता है, कॉइन गीको है वहां पे भी लिस्ट कराया जाता है, राइट। तो कॉइन मार्केट कैप, कॉइन गीको के लिए हमारी कंपनी ने अप्रोच किया था डेफी लामा। हमें नहीं लगता कि डेफी लामा पे हम लिस्ट कराने से हम बहुत अच्छे ब्लॉकचेन बन जाएंगे, इसलिए हमारी कंपनी ने उसके ऊपर कोई काम नहीं किया। हमारी कंपनी के लिए जो ज्यादा जरूरी था दैट वाज हमारा ऑडिट। इसीलिए दुनिया के जो टॉप 1 जो ये ऑर्गेनाइजेशन है ऑडिट की, और ये certic.com, सर्टिक, वहां पे कंपनी ने अपने आप को लिस्ट कराया। इसलिए हमें जरूरी नहीं पड़ा कि डेफी लामा या अदर बहुत सारे हैं उनकी तरह जहां पे हम सब जगह जा करके ये बताते रहे कि मैं बहुत अच्छा हूँ। आप आए हमारे कोडिंग को जो बताती है डेफी लामा, कोडिंग के बारे में कोई भी सर्वे नहीं देती है। डेफी लामा ऑडिट कुछ करके नहीं देती है, सिर्फ वो लोग रिव्यू देती है जैसे कॉइन मार्केट कैप देते हैं। ठीक है, इसलिए हमारी कंपनी को उसके लिए कुछ खास जरूरत नहीं पड़ी। बट आप लोगों की रिक्वेस्ट होगी तो हमारी कंपनी वहां पे भी लिस्ट करवा देगी। सर ये BNB, अच्छा अपना कॉइन क्या BNB पे नहीं आ सकता? BNB पे USDT खरीदते हैं, फिर बीटमार्ट पे जाते हैं, चार्जेस डबल कट जाता है। ऐसे कि अगर BNB पे रहता है तो डायरेक्ट वहाँ USDT परचेज करेंगे, वहीं से कॉइन को खरीद के स्टिक कर लेंगे। नहीं, आपको कॉइन क्या BNB में समझा नहीं, फिर से बोलिए। डॉलर तो परचेज करना पड़ता है P2P में जाके बाइनेंस पे ही। नहीं, आपको डॉलर USDT आप कहीं से खरीद कर लाए, आपको बिटमार्ट पे या एल बैंक पे आपको कॉइन मिल जाएंगे, P2P कर लें,
P2P सर बाइनेंस से ही अब करना होता है ना? एल बैंक पे भी P2P होता है। अगर आप मोबाइल वर्जन नहीं बल्कि वेब वर्जन अगर देंगे तो एल बैंक पे भी होता है। इसके अलावा आपको बाई करने के लिए तो ऑप्शन कई जगहों पे है। आप बिटमार्ट पे डायरेक्टली अपना एटीएम कार्ड से बाई कर सकते हैं। आप एल बैंक पे डायरेक्ट अपने एटीएम कार्ड से कर सकते हैं। परचेज करना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत तो आसान है। वहाँ USDT का जरूरत नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट एटीएम कार्ड से करेंगे तो? हाँ, कोई जरूरत नहीं पड़ेगा, आपके आईएनआर से हो जाएगा डायरेक्टली। इसके अलावा आप यहाँ पे यूनाइटेड एक्सचेंज है, वहां पे भी आप बाई कर सकते हैं आईएनआर से डिपॉजिट करके। यूनाइटेड तो कब से चल ही नहीं रहा, उसपे कॉइन खरीद के रखे थे, यूनाइटेड खुल ही नहीं रहा, 1 महीना से नहीं खुल रहा है वो। नहीं नहीं नहीं, आप अपडेट कर लें मोबाइल, इसको अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल कर लें, हो जाएगा। ठीक है सर, बस इतना ही क्वेश्चन था। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है मयूर निम्बालकर, अनम्यूट का ऑप्शन दिया। हेलो। हाँ जी। हाँ सर, मेरा एक क्वेश्चन था। हम जी। 1 पॉइंट से ज्वाइनिंग करते हैं और उसको 5 साल के लिए स्टे करते, तो उस पॉइंट से 5 साल में कितने कॉइन टायर हो सकते हैं? अगर आप सालाना स्टेक करते हैं तो आपको 243 कॉइन एटलीस्ट मिल जाते हैं 5 साल में। यानी एक कॉइन से आप 243 कॉइन बना लेंगे। जी सर। जी। नेक्स्ट है केतन देसले। नमस्कार सर। नमस्कार। सर मेरा क्वेश्चन ये था, अभी मार्केट में इतने सारे प्लेटफॉर्म आते हैं, हर एक कोई बोलता है ब्लॉकचेन है, कॉइन है, तो अभी तो ठीक है, वो अपने को वेरीफाई करके तो पता चल जाता है टोकन और कॉइन, लेकिन ओरिजिनल ब्लॉकचेन कैसे पता चलेगी? क्योंकि अभी देखो, मैंने बाइनेंस का BNB BSC इथेरियम का भी देखा, तो वहाँ पे एक एवरेजली ब्लॉक है ना 2 सेकंड में होता है, और अपने ब्लॉकचेन का भी चेक किया था तो वहाँ पे एवरेजली टाइम ब्लॉक का दिया नहीं है, और ट्रांजेक्शन भी वहाँ पे ना इसे ब्लॉक चेंज नहीं हो रही। जैसे कि अभी कोई टोकन है मार्केट में कि जो आके चले गए, उनके जो ट्रांजेक्शन दिखते अपने को कि 15 मिनट में बाद वो एक ब्लॉक हो रहा है, 20 मिनट बाद हुआ है, वैसे अपने ब्लॉकचेन पे भी मुझे पेंडिंग दिख रहे हैं। तो ओरिजिनल ब्लॉकचेन पे कैसे पहचाने जाए अभी? देखो, ऐसा नहीं है कि जिस पे पर सेकेंड माइनिंग हो रही है, 2 सेकेंड 5 सेकेंड पे ब्लॉक्स माइनिंग हो रही है, तो वो ब्लॉकचेन है, और जिस पे माइनिंग पर सेकेंड पे नहीं हो रही हो तो ब्लॉकचेन नहीं है। पहली चीज इसका दुरुस्त कर ले। एक्चुअल में क्या होता है कि हमारी सिस्टम जो है थोड़ी सी एडवांस सिस्टम लेकर आई है। होता क्या है कि अगर आप बिना ट्रांजेक्शन के ब्लॉक माइनिंग कर रहे हैं, तो यानी बिना ट्रांजेक्शन के आप अपने सर्वर के ऊपर भार दे रहे हैं, लोड बढ़ा रहे हैं सर्वर को, क्योंकि आप लगातार मेहनत किए जा रहे हैं ब्लॉक माइनिंग करने में, जिसकी जरूरत नहीं है आपको। राइट, आप लगातार माइनिंग किए जा रहे हैं, पर सेकेंड या 2 सेकेंड या 5 सेकेंड में ब्लॉक की माइनिंग होती चली जा रही है, और जब ट्रांजेक्शन होता है तब उनको ब्लॉक अलॉट कर दिए जाते हैं। यानी यूं समझ लीजिए कि आपने पहले से कमरा बनाकर रखे जा रहे हैं, मेहमान जब आएंगे तो उसमें आप उसको बिठा देंगे। राइट, तो इसमें क्या होगा कि आपका जो जमीन है वो भरते जा रहा है, आपकी स्पेस कंज्यूम होते जा रही है, और मेहनत कर रहे हैं आप, आपके पास आपको खर्चे लग रहे हैं, आप घर बनाने में जो खर्च लगते हैं वो आप पे किए जा रहे हैं, लोड बढ़ाए जा रहे हैं। राइट, तो इस चीज से बचने के लिए टेक्नोलॉजी बनाई गई कि हमें जरूरत ही नहीं है कि प्री ब्लॉक माइनिंग करें हम। ओके। हम माइनिंग तब कर लेंगे ब्लॉक की जब ट्रांजैक्शन होगी। तो जैसे ही ट्रांजैक्शन होती है, हमारी ब्लॉकचेन की इतनी स्पीड है कि ट्रांजैक्शन के साथ साथ वो ब्लॉक माइनिंग कर देती है तुरंत, जिसकी वजह से हमारे सर्वर के ऊपर, हमारे स्टोरेज के ऊपर में लोड नहीं बढ़ती है, हमारी ब्लॉकचेन की स्पीड बढ़ जाती है, और हमारे ब्लॉकचेन को झेलना नहीं पड़ता है अलग से। तो ये एक नई टेक्नोलॉजी लगा दी गई है, जिसकी वजह से हम ब्लॉक की माइनिंग नहीं करते हैं, जब ट्रांजेक्शन होता है तभी माइनिंग करते हैं। ओके सर, लेकिन और इसके अलावा आपको ऑथेंटिकेट करने के लिए सबसे अच्छी बात ये होती है कि अगर आपकी ब्लॉकचेन EVM बेस्ड है तो तुरंत हो जाती है, चेक हो जाता है। आप उसको मेटामास्क में चेन आईडी और RPC डालेंगे तब तुरंत वहां पे आपको नेटवर्क ऐड हो जाएंगे। और जिस ब्लॉकचेन का नेटवर्क EVM में नहीं होता है, यानी कि मेटामास्क में या टोकन पॉकेट में ऐड ही नहीं हो सकता है कस्टम नेटवर्क में जाके, उसको समझ लीजिए कि वो ब्लॉकचेन नहीं है। लेकिन किसकी नहीं है? वो EVM बेस्ड अगर कहती है और ऐड नहीं होता है तो समझ लीजिए कि ब्लॉकचेन नहीं।
अगर Okay. कहती है कि ईवीएम बेस्ड है तो उनका होना चाहिए, उनका नेटवर्क ऐड हो जाना चाहिए। तो ये सबसे अच्छी पहचान होती है कि हमारा ब्लॉकचेन है कि नहीं है, मेटामास्क में सपोर्ट कर जाना चाहिए। ठीक है। Okay. इसके अलावा जब आप कॉइन को ट्रांसफर करते हैं तो वहां पे आपको गैस फी में वही कॉइन यूज होना चाहिए, ना कि अलग से कोई कॉइन की जरूरत पड़ती हो। तो इससे आप पता चल जाता है कि आपका नेटिव करेंसी है। ठीक है। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। आप लोगों ने अपना बेशकीमती वक्त दिया। राइट, चूंकि वक्त काफी ज्यादा हो चुका है तो आप लोगों से मैं विदा लेना चाहता हूँ। आप लोग कंटिन्यू आए, जो मीटिंग कंटिन्यू करें यहाँ से। और जो वीडियोस पहले से हमारे ऑनलाइन है उसमें उसको भी देखा करें, उससे बहुत सारी नॉलेज आपको मिलने वाली है। तो मुझे इजाजत दें, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय। बाय बाय, जय मेटाओ जोन।